चलो बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके, पता है ना? आ जाओ। कहाँ से स्टार्ट करना है? पढ़ना कहाँ से था? यहाँ से पढ़ना था। आओ पेज नंबर 87, यहाँ से पढ़ना है अपन को। चलिए स्टार्ट करते। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? ये भी पढ़ लिया था क्या 87? कहाँ से पढ़ना है फिर? 89 से पढ़ना है? यहां से पढ़ना है क्या? चले आ जाओ। तो हेडिंग क्या है? चॉइस किसकी? मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो वही टॉपिक्स हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। याद आ रहा है? हमने फिर क्या, विजुअल भी था, ऑडियो, ये सारी चीजें थी। तो कुल मिलाकर जो आपने अभी बस हेडिंग 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 देखी है, अब ये थोड़ी सी डिटेल्स आपको देंगे। सबसे पहला क्या बताया इन्होंने? वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब? रिटर्न ओरल। मैंने क्या बताया था? वर्ड्स, है ना, शब्दों का यूज करना। नॉन वर्बल मतलब क्या? शब्दों का यूज नहीं कर रहे, फाइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। अच्छा मैं साइन लैंग्वेज, ठीक है, मैंने क्यों फाइन बोला चलो, जेस्चर, ठीक है, जो कुछ भी जिसमें वर्ड यूज नहीं हो रहे। ठीक। अब इन्होंने कहा कि चलो वर्बल को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा डेटा देखेंगे। इसको जरा पढ़ो, मुझे बताओ क्या बोलना चाह रहा है ये। फर्स्ट 2-3 लाइंस। बहुत जनरल बातें बोली उन्होंने, आज का है ना ट्रेंड बताया है उन्होंने इन 2-3। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लेट अस लुक एट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम जो बात करें वर्बल की बात करें, लाइव कम्युनिकेशन की बात करें, यहाँ पे रिकॉर्ड फॉर्म की बात नहीं कर रहे, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो ऑडियो। लेकिन आज का जमाना थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। यूट्यूब को ही देख लो, क्या है, रिकॉर्डेड ही तो है, वीडियो हो चाहे ऑडियो हो। ठीक है, आप इतनी सारी चीजें जो रिकॉर्डेड फॉर्म है देखने लगे हो। लोग जनरली प्रेफर करते हैं चीजें लाइव मिले, लाइव जनरली प्रेफर करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं क्या? रिकॉर्डेड चीजें। लेकिन जैसे जैसे चीजें मॉडर्नाइज हो रही हैं, ये चीजें भी आगे आने लगी है, लेकिन स्टिल कम है। लाइव अगर यहाँ है तो ये कुछ नहीं था, लेकिन यूट्यूब इन सब के चक्कर में यहाँ आ गया है। तो यस, यहाँ पे अभी ग्रोथ हो रही है, लेकिन स्टिल अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो ये चीज नीचे ही है, रिकॉर्डेड चीजें नीचे ही है और लाइव चीजें ऊपर है। फिर फाइनली उन्होंने बोला अगर मैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करें तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन लाइव ही ज्यादा पसंद करते हो। डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या फोन पे बात हो जाएगी तुम्हारी, या वीडियो कॉलिंग? आज के जमाने में तुम लोग देख रहे होगे अभी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स, है ना, एप्स आ गए हैं जिसमें क्या बोले भैया तुम वीडियो कॉलिंग करो और प्रॉपर बताओ, और उसमें डॉक्टर, जैसे कोविड के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ये सब हो रहा था, ठीक है। तो लेकिन 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 स्टिल वो चीजें बहुत कम ही है। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में लाइव आमने सामने ही ज्यादा बेटर होता है। तुम भी बीइंग अ सीए जब अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करोगे तो लाइव ही ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप सामने वालों की प्रॉब्लम समझोगे, वो समझा पाएगा, जो कुल मिलाकर रिकॉर्डेड इन सब फॉर्म में नहीं हो सकती। चीजें समझ में आ रही है? तो इन्होंने जनरल बातें की, बीच बीच में ये ऐसी जनरल बातें करते रहेंगे, बस इन जनरल बातों को बस रीड आउट करना है, बाकी कुछ भी बहुत ज्यादा हैवी कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे। एल्बर्ट ने यहाँ पर अपना एक स्टेटमेंट बताया। अपने स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या बोल रखा है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो जो शब्दों का यूज होता है, जो वर्बल फॉर्म होता है, वो क्या होता है बच्चा? वो बस क्या होता है? 7%। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल बोले तो वर्ड यूज करना, नॉन वर्बल मतलब क्या? वर्ड यूज नहीं करना। बाकी 93%, बाकी 93% क्या होता है? नॉन वर्बल होता है। तो कुल मिलाकर जब भी आप किसी की बातें सुनते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो तुम्हारी बातें भी सुनी जा रही है, और क्या बस बातें सुनी जा रही है? तुम किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हो, तुम्हारा ऊपर से नीचे पूरा गेटअप देखा जाता है, आपका ड्रेसिंग सेंस देखा जाता है, आप बैठे कैसे हो, बात कैसे करते हो, आपका जो टोन है बात करने का वो लो है, हाई है, कैसा है। मतलब कि कुल मिलाकर आपकी बातों का जो परसेंटेज होता है वो बस कितना होता है? 7% होता है। मतलब पूरा ओवरऑल नॉन वर्बल चीजें ज्यादा देखी जाती है। आप खुद देखो ना, किसी दूर से किसी इंसान को देख रहे हो तो उसे बोलते हुए सुना है क्या? दूर से ही थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने लग जाते हो उसके बारे में, सोचने लग जाते हो, जब वो सामने आएगा बात करेगा तब उसकी बातों पे जाओगे। अदरवाइज अभी तो आपका ब्रेन क्या करने लगा है? जज करने लगा है उसे पहले से ही, दूर से ही।
ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये कम्युनिकेशन आपको क्यों सिखाया समझाया जा रहा है, क्योंकि बीइंग अ सीएस जब आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको ओवरऑल देखा जाएगा। आपकी बातों का तो परसेंटेज बस कितना है 7, अगर ओवरऑल कहूं तो बस 10% है, अप्रोक्स अप्रोक्स कितना है 10, बाकी 90% तो बाकी दूसरी चीजों का रोल होता है। इसलिए क्या बोला जाता है कि पर्सनालिटी में काम करो, ठीक है, इसे डेवलप करो, बात करने के तरीके, बोलने के, खाने के, पीने के, ड्रेसिंग सेंस की बहुत ज्यादा है ना, चटक से बिल्कुल नियॉन कलर की चीजें पहन के इंटरव्यू देने पहुंच गए हो, ठीक है, और गर्ल्स स्पेशली बिल्कुल तामझाम लेकर पहुंच गए तो वो ये कहेंगे भैया ये तो तामझाम ही करते रह जाएंगे, इनको नहीं रखो काम पर। बात समझ में आ रही है? तो हर चीज को जज किया जाता है, तो नॉन वर्बल चीजें ज्यादा जज की जाती है। चलिए, यहाँ पे वर्बल चीजों की बातें हो रही है, तो वर्बल चीजों में सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये एक तरीके से क्या है, बोल कर क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। ठीक, फिर क्या बोल रखा है, 1 मिनट 2 मिनट बच्चों, पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर हम लोग, जो कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है, मोटिवेट करता है, एक या ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, फ्यू ही, ठीक है। चलिए, कॉन्फिडेंशियल बातें आप इसमें बता सकते हो, ये नेचुरल होता है, इजी होता है, ठीक है। ट्रांजिट मतलब क्या होता है, टेम्परेरी होता है, दोबारा इसे यूज नहीं कर सकते। अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और क्या होता है, मतलब साइमल्टेनियसली, ठीक है, इन्हें किया जा सकता है कि भाई हम तुम्हें वर्बल नॉन वर्बल दोनों देख रहे हैं ना। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा है, विजुअल एग्यूमेंटेशन, बोले तो एडिशनल, एक्स्ट्रा, लिखो एडिशन। देखो हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए बच्चा, लॉजिक बस ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, चार ऑप्शन, मीनिंग पता होना चाहिए। अब चाहे ये हेडिंग में लिखा हो, चाहे इसके इंटरनल, सारी चीजें। हाँ, तो एडिशन क्या है, मैं आपको बोल भी रही हूँ और कुछ दिखा भी रही हूँ, बस बोलूंगी बोलूंगी दिखेगा नहीं तो दिक्कत होती है, चीजें ऐड होती हैं। अगर आपको कोई भी चीज थ्योरेटिकल दिख रही हो और साथ में उसका प्रैक्टिकल भी दिख जाएगा तो आपका नॉलेज वे बेटर हो जाएगा। ओनली बस थ्योरी दिखेगी तो नॉलेज यहीं रहेगा, ज्यादा समय तक चीजें याद नहीं रहेगी। तो बस ये कह रहे हैं कि चीजें एड ऑन करती है, तो वर्बल नॉन वर्बल साथ में चीजें क्या करते हैं, एड ऑन। विजुअलाइजेशन भी कर रही हूँ, चार्ट दिखा रही हूँ, आप खुद देखना। जब भी कोई प्रेजेंटेशन देते हैं आप, बीइंग अ सीएस, जब भी आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करेंगे, तो आप प्रॉपर खड़े होकर अपनी स्टडी बताएंगे विथ चार्ट फॉर्म या फिर जो पीपीटी फॉर्म जो भी होगा, ठीक है, अपना स्टैटिस्टिक्स, अपना डेटा भी आप उन्हें शेयर करेंगे। तो एकदम थ्योरेटिकल नहीं बोलेंगे यार इस साल इतना था, इस साल इतना था, किसी को याद थोड़ी ना है, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए चीजें, और क्या होती है, विजुअलाइज होती है, ज्यादा परमानेंट बेसिस में आपके दिमाग में रिटेन होती है, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने कहा कि चलिए रिटन कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू मीन बाय रिटन कम्युनिकेशन, मीनिंग तो आप जानते हो, मीनिंग तो बताने की जरूरत नहीं है, जो भी बातें, है ना बाबा इतने खतरनाक, रिटन फॉर्म में, ठीक है। चलिए चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं रिटन के। सबसे पहले क्या लिखा है भाई, रिटन सबके पास है ना रिटन, ठीक है, न्यूज़पेपर सबके पास जा रहा है, आज के टाइम पे ईमेल देख लो भाई, ऑनलाइन ब्लॉग्स देख लो, देन आर्टिकल्स देख लो, सारी चीजें। नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग से समझ में आ जाएगा। ऑपोजिट, ये क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास अगर नोट्स है तो स्ट्रक्चर्ड है, पहले इंडेक्स है, फिर फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड है, थर्ड है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। फिर क्या लिखा है, असिंक्रोनाइज मतलब नॉट साइमल्टेनियस, ठीक है, ठीक ऑपोजिट। हाँ, तो यहाँ पे चीजें सबका अपना अपना अलग रहता है ना, डिफरेंट रहता है। यहाँ एक मैं बोल रही हूँ, तुम लोग फिर भी सुन रहे हो, सबके अपने लिखने के तरीके अलग है, सब एक साथ थोड़ा ना वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, पैरेलली काम कर रहे हैं। पैरेलली काम करे मतलब इट्स अनेबल दी पीपल टू वर्क पैरेलल, सबको दे दिया, टेस्ट है, टेस्ट है तो आप उसी नोट से पढ़ रहे हो, वही सारी चीजें। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखा है, लेकिन सब अपना इंडिपेंडेंट नोट्स बना रहे हैं, सबके लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। क्या लिखा है, रैंडम एक्सेस पैटर्न, मतलब रैंडम मतलब क्या है, कोई भी कभी भी कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल कल अगर टेस्ट है, परसों टेस्ट है, नरसों टेस्ट है, तो जरूरी नहीं है सब उसी दिन पढ़े, कुछ लोग आखिरी दिन पढ़ने वाले, कुछ अभी से पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा करके, तो सबके पैटर्न्स, ठीक है। चले, क्या लिखा है, रेफरेंस, रेफर कर सकते हो, रेफरेबल, क्या लिखा है, ड्यूरेबल, ज्यादा समय तक रहता है, रिटर्न चीजें हैं, डिटेल में चीजें बता सकते हो, और क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन किसका, सब जो भी रैंडम एक्सेस पैटर्न है, प्रेफरेबल, कैन कंबाइन, सारी चीजों को मिक्स कर सकते हो। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं, रिटर्न कम्युनिकेशन के क्या पढ़े हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर क्या लिखा है, मिक्स कर रहे किस किस को, रिटर्न और, तो वर्बल मतलब वर्ड का यूज कर रही हूं मैं,
बोल रही हूँ और इसको मैंने क्या कर दिया, रिटर्न, साथ में लिख भी तो रही हूँ। जब मैं आपको बता रही हूँ तो साथ में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स और एक क्या होता है, अब डिस्कशन में क्या होता है, बोल भी रहे लिख भी रहे। कॉम्प्लेक्स उन्होंने क्या कि हमने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जनरली कॉम्प्लेक्स चीजों को ही बोलकर और लिखकर बताया जाता है। जिस कंसेप्ट को मुझे ज्यादा समझाना होगा तो मैं पिक्चर्स ये सारी चीजें बनाना चालू कर देती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ ऐसा है, ये मिस्टर ए ये मिस्टर बी है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में बताया जाता है, हाइब्रिड फॉर्म में बताया जाता है, मिक्स फॉर्म में, ठीक है। और डिस्कस मतलब क्या, जब आप डिस्कशन करते हो तो वर्बल का तो हम यूज करते हैं, वर्बल मतलब वर्ड का तो यूज हम करते हैं, द स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट रिटर्न, जो भी डिस्कशन किया तो उसको एक तरीके से रिटर्न फॉर्म में, है ना। बस कंफर्म करिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या है ये साइलेंट कम्युनिकेशन, एक्चुअल में नॉन वर्बल चीजें तो, है ना, क्या होता है साइलेंट कम्युनिकेशन। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें बात करना नहीं, आपको चीजें दिख रही, फॉर एग्जांपल किसी घर में गमी हो गई, ठीक है, मालूम है सारी चीजें, साइलेंट कम्युनिकेशन, ठीक, बस इशारे में सारी बात हो रही, ये कर लो वो कर लो ये कर लो, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है, चैलेंज या फिर सॉल्यूशन। अब ये क्या बातें हो रही है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि बेस्ट कम्युनिकेशन क्या है, हम मोड्स पढ़ रहे हैं ना, हमें सिचुएशन देखनी है और सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल मोड सजेस्ट करना है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम आईटेक्स में एक ओलंपियाड करवा रहे हैं, हम आईटेक्स में क्या करवा रहे हैं, ओलंपियाड। बेस्ट वे क्या होना चाहिए कि मैं बच्चों तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं, बताओ। व्हाट्सएप, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, आज की डेट में सब सोशल मीडिया में, ठीक है। कोई धूप में निकलना नहीं चाहता, सब मोबाइल में रील ही देख रहे हैं, तो चलो एक काम करते हैं, हम सोशल मीडिया में ही एडवर्टीजमेंट करें। तो बेस्ट तरीका तुम्हारे पास क्या है, सोशल मीडिया। लेकिन कभी कभार टाइम की कमी होती है, हमें बेस्ट वे पता है लेकिन टाइम की शॉर्टेज है। अगर मैंने कहा कि बेस्ट वे है मोबाइल सबको कॉल करना, लेकिन अब सबको लाइन से कॉल करने का टाइम है क्या, नहीं है। हर कोई व्हाट्सएप नहीं खोल के देख रहा, हर कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहा, हर किसी के पास वो फोन नहीं है, हर किसी के पास वो इंटरनेट नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशंस है, कुछ टाइम पहले ये सारी सिचुएशंस होती थी, आज के टाइम पे ये सारी चीजें नहीं है। आज सबके पास फोन है, उसमें सबके पास इंटरनेट है, सब इंस्टा में मस्त रील देखते हैं, ऐसा कोई बचा नहीं है। कोई बचा है क्या मेरी क्लास में, तो बता दो, नहीं ना। मान लो कुछ साल पहले की बात करूं तो फिर दिक्कत थी, तब क्या करना पड़ता था हमें, एक एक को कॉल करना पड़ता था कि भैया कॉल उठा ले, पेरेंट्स को बता दो, पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते कि ओलंपियाड है। तो जब कॉल करना पड़ता, लेकिन कॉल करने के लिए समय मांगता है, समय की शॉर्टेज, तो फिर हम क्या जाते हैं, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन में जाते हैं। समटाइम वी नो प्रेफर द कम्युनिकेशन मोड, हमें पता है कि कौन सा प्रेफर करना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, लेकिन 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 समटाइम वी चूज, क्या लिखा है, सब ऑप्टिमल मोड। हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि भैया लैक ऑफ टाइम, टाइम नहीं है उस चीज को करने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल तुम्हें बताया, कॉल करना था सही तरीका था, लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए अब हम दूसरे तरीके करें। तो सिचुएशंस ऐसी होती हैं, तो उस टाइम पर भी आपको अपना दिमाग लगाना है, ब्रेन यूज करना है, यही चैलेंजेस है जिसके सॉल्यूशन आपको निकालना है। चीजें समझ में आ रही है, पक्का। चले नेक्स्ट क्या लिखा है, आपको समझना पड़ेगा टास्क क्या है, टास्क मतलब कि क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल ओलंपियाड का एग्जाम्पल लेते हैं, हमें ओलंपियाड करवाना है, ठीक है। ओलंपियाड कब करवाना है, जुलाई में करवाना है। अब हमारी ऑडियंस क्या है, 12वीं का बच्चा, ओलंपियाड कॉमर्स ओलंपियाड करवाना है, ठीक है। तो 12th के बच्चे को करवाना है, कॉमर्स का है तो भाई ऑब्वियसली 11 12th ही हमारी टारगेट ऑडियंस होंगी। देन क्या लिखा है, सजेस्टेड मोड। अब सिचुएशन लो, आप क्या मुझे बताओ कौन कौन सा मोड दोगे, ये 11 12th के बच्चे कहाँ मिलेंगे, ऑनलाइन तो मिल जाएंगे, हमें तो हर तरीके से मार्केट करना है, ऑफलाइन भी जाएंगे, ऑफलाइन जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उनके स्कूल्स तक पहुंचेंगे, स्कूल की टीचर से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे कि हमें एक कॉमर्स के बच्चों का सेमिनार सेशन लेना अलाउ करो, कि हम उनके बेटरमेंट के लिए, उनके फायदे के लिए एक ओलंपियाड बताना चाहते हैं, ठीक है। उन्हें गिफ्ट मिलेंगे, प्राइजेस में ये मिलेंगे, बात समझ में आ रही है। तो आपको पहले टास्क डिसाइड करना है, फिर ऑडियंस डिसाइड करनी है, फिर आपको डिसाइड करना है उस ऑडियंस, हमारे टास्क के हिसाब से जो हमारी ऑडियंस है वो कहाँ मिलेगी, जिससे हम क्या कर सके, बेटर कम्युनिकेशन कर सके। अब क्योंकि तुम क्लास के बच्चों, इसलिए मैंने क्लास का एग्जांपल दिया, थोड़ा सा बिजनेस धंधे में आ जाओ, सीएस बनकर काम संभालना है, आ जाओ बिजनेस लाइन। कंपनी को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो तुम पहले ऑडियंस समझोगे, ये प्रोडक्ट है क्या, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, तो भैया हम तो फीमेल को हम टारगेट कर रहे हैं, फीमेल को टारगेट करें तो भैया हमें एडवर्टीजमेंट करना चाहिए उसका। अब
एज ग्रुप देखेंगे कि किसको कर रहे हैं, क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको सारी चीजों को ए टू जेड समझना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर पाओगे, मोड को सजेस्ट कर पाओगे। तो इन्होंने भी यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दे रखी है, एक प्रोडक्ट का विजन लेने को कहा कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का पूरा बैकलॉग देखो क्या कैसा काम हो रहा है, फिर क्या क्या टेक्नोलॉजी क्या डिजाइनिंग होगी प्रोडक्ट के, ठीक है, फिर उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर कोड डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, फिर जाकर आपको ऑडियंस समझ कर क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा उनके लिए बेस्ट कम्युनिकेशन। तो ये पूरा एग्जाम्पल है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स को आप खुद एक बार रीड करोगे। सिचुएशन समझ में आ रही है क्या हो रहा है, पक्का? चलिए नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखो। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये सारे नेटवर्क्स दे रखे, चलो वन बाय वन सब पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, हेडिंग में ही देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, वर्टिकल। दूसरा क्या दे रखा है, सर्किट। थर्ड क्या दे रखा है, चेन। नेक्स्ट क्या है, व्हील। फिर क्या है, स्टार। पैटर्न्स बताए हैं नेटवर्क के, ठीक है। अब डायग्राम यहां उन्होंने दे दिए, डायग्राम यहां दे रखे हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, वर्टिकल नेटवर्क। जरा देखो वर्टिकल नेटवर्क में क्या हो रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट, भाई एक टॉप लेवल है एक लो लेवल है, ठीक। सुपीरियर क्या दे रहा है, आइडियाज कह रहा है भैया काम करो, और नीचे वाला क्या बोल रहा है कि भैया काम हो गया है, बता रहा है। तो ये दोनों नेटवर्किंग की बात कर रही, तो एक टॉप है और एक क्या है बच्चा, लोअर है, या फिर मैं रादर क्या बोलूं, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल नेटवर्क। चलिए फिर क्या दे रखा है, सर्किट। दो एम्प्लॉइज है आपस में क्या करे, डेटा शेयर करे, डिपार्टमेंट है, दोनों सेम लेवल में। मिस्टर ए मिस्टर बी को बता रहे कि ये काम करना है, तो उसने बोला कि हाँ ये काम कर लिया। अब मुझे बताओ वर्टिकल और सर्किट तो तुम्हें सेम लग रहा है, फर्क क्या है, वर्टिकल में पोजीशन, पोस्ट, ठीक है, वहां पर हायर और लो लेवल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सेम पोजीशन की बात हो रही है, डिपार्टमेंट का लेवल भी सेम है। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या लिखा है, चेन नेटवर्क। चेन मतलब क्या, ये हमारा बॉस है, ये ए हमारा क्या है, बॉस। इसने बी को बोला ऐसे करो, फिर बी ने बोला सी को करो, सी ने फिर क्या किया, डी को बोला ये करो, चेन है ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, व्हील नेटवर्क। ये ए बंदा जो है ना, ये सेंट्रलाइज है, ए ही कह रहा है भाई बी काम कर, और बी किसको रिपोर्ट करेगा, ए को। ए ने ही काम दिया है सी को, और सी किसको रिपोर्ट करेगा। तो चेन में क्या हो रहा है, ए ने बी को, बी ने सी को डी ने, ऐसे ऐसे करके हो रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है, सेंटर फॉर्म है, ठीक। दैट वाज व्हील नेटवर्क। आ जाओ स्टार नेटवर्क क्या है, कोई बॉस नहीं है, टीम वर्क यहाँ पर काम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक टीम, एक प्रोजेक्ट मिला है आपको, इसमें आपको टीम वर्क दिखाना है, कोई भी किसी से हेजिटेट नहीं करेगा बात करने में, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब बराबर है। तुमको एक प्रोजेक्ट दे दिया, सब एक दूसरे से बात करो जिससे करना है। व्हील में क्या हो रहा था, एक सेंट्रलाइज बंदा है, वो कमांड दे रहा है। क्या स्टार में कोई कमांड देने वाला सेंट्रलाइज है क्या, नहीं, डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। चेन में क्या हो रहा है, अपर से लोअर, फिर वो और लोअर, सब लोअर ऐसे कर करके पहुंचा रहे हैं, ठीक। सर्किट और वर्टिकल में क्या है, पोजीशन का बस डिफरेंस है, ठीक है, अदरवाइज सेम दिखेंगे। तो अब यहाँ पे उन्होंने बस थ्योरेटिकल बता के रखा है, चलो फटाफट देंगे। वर्टिकल नेटवर्क मतलब क्या, कम्युनिकेशन जो एक बंदा दूसरे बंदे से करता है उसे हम वर्टिकल बोलते हैं, बस यहाँ पे सुपेरिटी और का ध्यान रखने का। चेन क्या बोलते हैं, रांची, है ना, ए बी बी सी सी डी, ठीक है। तो आपने वो पूरा का पूरा जो सिस्टम देख रखा है, समझ रखा है। यहां पर ए ने क्या बोला बी को, बी ने क्या बोला सी को, सी ने क्या बोला डी को। सर्किट नेटवर्क क्या था, ए ने काम बोला किसको, बी को, बी ने क्या बोला, हाँ हो गया। टू पीपल हैपन क्या करे, साइमल्टेनियसली, ठीक। व्हील, व्हील का दूसरा नाम क्या है, इसमें क्या था, एक बंदा क्या था, सेंटर में था, सेंट्रलाइज, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम अ सिंगल सुपीरियर, हाईली सेंट्रलाइज होता है ये, ठीक। स्टार में क्या था, सब एक दूसरे से। बच्चा एग्जाम में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, टीम वर्क के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल नेटवर्क क्या है, कौन सा है, स्टार। सिचुएशन एक दे दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा बेस्ट सुटेबल नेटवर्क आप सजेस्ट करिए। इसकी केस स्टडीज बहुत ज्यादा वैसी नहीं होती, छोटा सा बस सीन बस क्रिएट कर लिया जाती है बस, हाँ। और वो भी ना के बराबर होती है इसकी केस स्टडीज नहीं आती इसमें। फिर क्या लिखा है, कम्युनिकेशन के क्या लिखे हैं यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो भी हमने जो पढ़ा उसको इन लोगों ने क्या कर रखा है, फिर से रिपीट। अभी बस हेडिंग पढ़ा रही हूँ, हेडिंग, और फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखा है, ठीक है। चलो अब मैं स्टॉप कर रही हूँ, अब नहीं पढ़ा रही हूँ नलाई को, यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो आज की सभा समाप्त।